अगर तुम्हारा भी स्ट्रैटेजी ये है कि तुम दिन का शुरुआत उन चीज़ों से करते हो जो तुम्हें हार्ड लगता है, जो तुम्हें मुश्किल लगता है और तुम सोचते हो कि अगर ये मुश्किल काम मैं कर लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा जाएगा। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं आसान काम कर लेता हूँ फिर बाद में बचा के जो टाइम बचेगा फिर बाद में हार्ड काम करूँगा, तो मेरे मेरे तरफ से ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इम्पोर्टेंट को पहले डिसाइड करता हूँ। कौन सा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मैं वो काम अभी कर पा रहा हूँ। जैसे अगर मेरा कुछ काम है कि नोट्स बनाना है, क्या मैं ये नोट बना सकता हूँ? क्या मेरे पास इसका मटेरियल है? अगर मटेरियल है तो मैं जो इम्पोर्टेंट है उसे पहले करूँगा और जिसको मैं आराम से कर सकता हूँ इम्पोर्टेंट में उसको पहले करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम कोई भी काम करते हो तुम सोचते हो कि मैं नॉर्मल काम कर लेता हूँ, छोटा काम कर लेता हूँ, तो वो छोटा काम करते 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 तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम रह जाता है। तुम छोटा से स्टार्ट करते हो, तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम रह जाता है, या तुम बोलते हो कि मैं जो ये काम कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तुम उसे करते हो तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम रह जाता है। तो तुम्हें हमेशा अपना इम्पोर्टेंट काम को जो जिसका डेडलाइन है, जिसका डेडलाइन कम है, मतलब तुम्हारे पास टाइम कम है उसके लिए, तो उसे करने का कोशिश करो और उसे जितना हो सके उतना जल्दी करने का कोशिश करो। और यही चीज़ मैं सीखा हूँ एग्ज़ाम के समय में। अगर मैं 9th क्लास में अपना जो यही चीज़ था, जो रूल था वो अपनाता तो मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर आता। क्यों? क्योंकि देखो, मैं पहले सोचता था कि जो हार्ड काम है उसे पहले कर लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता था जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आता है, जिसके लिए मेरा अभी एबिलिटी है कि ये मैं कर सकता हूँ, उसे मैं नहीं करता था। तो हुआ क्या था कि मैं एग्ज़ाम गया देने और फर्स्ट सेक्शन में मुझे ग्रामर मिला और ग्रामर में मैं पैसेज पढ़े जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ और वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब उसमें हुआ। फिर बाद में लिटरेचर में आया, उसका भी पैसेज वाला क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और स्टोरी राइटिंग लिख रहा हूँ। बट जो लास्ट टाइम में अब बहुत टाइम 10-5 मिनट बचा हुआ था और लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं और वो क्वेश्चन आंसर में आधा से ज़्यादा मुझे आ रहा है, बट मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं लिख नहीं सकता। मैं 100-100 40-40 वर्ड नहीं लिख सकता। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसे बना लेता, मैं जिसका एबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा चांस था कि हाँ ये सही हो सकता है, मैं अगर वो कर लेता तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता। और मैंने वो नहीं किया, इस वजह से मेरा जो इंग्लिश का मार्क्स है वो बहुत कम आया था। और अगर मैं पहले ही ये सीख जाता कि जिसका जिसका एबिलिटी तुम्हारे पास है जिस काम को करने का, और वो काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे करो और जिसका डेडलाइन है उसे करो। तो मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ। देखो, तुम अपने आप को कोई रूल में मत बांधो, कोई रूल में मत बांधो कि तुमने देखा यूट्यूब पे कि इम्पोर्टेंट काम को पहले करते हैं फिर बाद में जो तुम्हारा अन इम्पोर्टेंट काम है उसे करते हैं। तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें करना है तुम कौन सा काम कर सकते हो, क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उसका डेडलाइन है और क्या तुम उसे अभी कर सकते हो, तो उसे अभी ही स्टार्ट कर दो। तुम्हें ये नहीं देखना कि मैं छोटा मोटा काम कर लेता हूँ फिर बाद में ये करूँगा, मैं बड़ा काम कर लेता हूँ फिर छोटा मोटा काम करूँगा, ऐसा नहीं। तुम्हें कभी भी अपने आप को कोई रूल में नहीं बांधना है। तुम्हें बस इतना देखना है कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और क्या मैं अभी इससे कर सकता हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी स्टार्ट कर सकता हूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ, अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर ये सब का आंसर मिल जाता है तो हाँ, तुम वो काम से स्टार्ट करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते रहेंगे।